बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, कोई फ़ीस नहीं है, फ़ीस वगैरह हमने कर दी है ख़त्म। अब आपको सिर्फ ये करना होगा, अपना आईबी चेंज करना होगा, ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी चेंज किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा फ्री वाले ग्रुप्स के लिंक्स भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर हम सूरत हाल देखें फ्राइडे वाले दिन मार्केट या बहुत ज़्यादा डाउन आती है या अप होती है। ठीक है, फ्राइडे को मार्केट खातिर खा अप हुई, सिल्वर कॉपर बहुत ज़्यादा अप हुए और गोल्ड भी ये देखें 2400 के ऊपर 2414.7 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। अब 2400 जो है ये सपोर्ट बन चुकी है, अगर डाउन आता भी है तो 24 तक आएगा और फिर दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। लेकिन कुछ बेरिश इनगल्फिंग्स भी बन रही हैं, सेल के जोन भी बन रहे हैं, कहाँ से सेलिंग हो सकती है, बाइंग कहाँ से करनी है, ये सारी बातें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम डाटा देखें 20 मई से लेके 24 मई 2024, 20 मई से 24 मई का डाटा देखते हैं। ये मार्केट ओपन होने से पहले ही फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच है रात को मंडे। अच्छा जी, इसके अलावा बैंक हॉलीडे है यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में, कनाडा में, यूएस से ओपन होगा और ये काफ़ी सारी लो और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी यूएस सेशन ओपन होने के बाद। 5:45 पे शुरू होंगी, रात 11 बजे तक आएंगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा लॉस दुनिया में होता है न्यूज़ टाइमिंग के दौरान, फ्राइडे वाले दिन और यूएस सेशन में। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यूएस सेशन से पहले पहले हम प्रॉफिट बना के मार्केट से एग्जिट हो जाएं और फ्राइडे वाले दिन भी ट्रेडिंग से अवॉइड किया जाए। अच्छा जी, 21 मई ट्यूसडे को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट नज़र आ रही हैं यूएसडी से रिलेटेड और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड। ये सीपीआई का डाटा 5:30 बजे आएगा, इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर। इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ हैं लो और मीडियम इम्पैक्ट यूएसडी से रिलेटेड। 22 में वेंसडे को अगर देखें एनजेडी के हवाले से हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, पाउंड के हवाले से भी न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ जो हैं ये 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा 7:30 बजे आएगा और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रात 11 बजे आएगी ट्यूसडे को। थर्सडे वाले दिन अगर देखा जाए तो ये देखें यूरो से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, पाउंड से रिलेटेड भी हैं, यूएसडी से रिलेटेड भी हैं और ये न्यूज़ ज़्यादातर शुरू होती हैं यूएस सेशन जब ओपन होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन टाइमिंग्स में आप स्कैल्पिंग अगर कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं तो आप मार्केट में एंटर ना हों और अगर कोई ट्रेड ओपन है तो उसको प्रॉपर स्टॉप लॉस उसका सेट कर लिया जाए। हाँ जी, अगर हम देखें ट्रेडिंग व्यू पे 2414.7 के आसपास गोल्ड मार्केट क्लोज हुई, बुलिश क्लोजिंग दी, ठीक है। और आप जाने की रीज़न तलाश करते हैं अभी गोल्ड इतना ऊपर कैसे भागा है, वजह क्या है। गोल्ड एंड कॉपर आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, सिल्वर इज एट एन 11 ईयर हाई। अच्छा, सिल्वर जब 20 के आसपास थी ना तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसको बाय किया जाए क्योंकि ये गोल्ड की तरह अप नहीं हुई सिल्वर, और सिल्वर ने भी बहुत अप होना है। ये देखें इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, सिल्वर ने 30 को टच किया है। फर्दर गोल्ड ट्रेडिंग एट अ रिकॉर्ड हाई मिड आफ्टरनून एज द डॉलर मूव्स लोअर। एफएक्स स्ट्रीट पे भी सेम न्यूज़ हैं कि 2400 से 2400 से इबव गोल्ड क्लोज हुआ है और ये टेक्निकल ओवरव्यू भी देखते हैं। सही हो गया जी, यहाँ पे बता रहे हैं
गोल्ड लुक्स टू एक्सटेंड अप ट्रेंड, ये नज़र आ रहा है कि गोल्ड अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा और ये कंफर्म हो चुका है कि 2400 सपोर्ट बन चुकी है। ये देखें, अगर हम DXY को देखें तो ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था, इसको टच करके DXY आया डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ। और नीचे ये है बाय का जोन, यहाँ से DXY करेक्शन करने दोबारा अप होगा यहाँ तक। अगर अप होगा तो गोल्ड पहले आएगा डाउन और इसको रिटेस्ट करके जब ये डाउन आने लगेगा तो गोल्ड फिर अप होगा। इट मीन गोल्ड 2400 के आसपास डाउन आके दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अच्छा जी, प्रीवियस वीक की फोरकास्ट में मैंने आपको ये बुलिश इनगल्फिंग दिखाई थी वीकली में। वीकली में बुलिश इनगल्फिंग बनने का मतलब यही था कि गोल्ड जाएगा अप। हाँ जी, ये डाउन ज़रूर आया और ये लिक्विडिटी लेने या करेक्शन करने, रिट्रेस करने के लिए आया और 2370 के आसपास ये देखें यहाँ तक डाउन आया। और यहाँ से मैंने काफ़ी दफ़ा बाइंग भी कराई थी और कहा था कि इस बाय की ट्रेड को होल्ड किया जाए। अगर जिन दोस्तों ने इसको होल्ड किया तो खातिर खा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। हाँ जी, यहाँ से भी तकरीबन 58 से भी कुछ दोस्तों ने मेरे ग्रुप में बाय करके होल्ड किया हुआ है ट्रेड्स को। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये मार्केट किस तरफ जा सकती है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली में दोस्तों इसने बुलिश इनगल्फिंग क्लोज की है। ये सारी लाइनें वगैरह हम कर देते हैं डेल और नए सिरे से मार्केट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये पुरानी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखें बड़ी प्यारी इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग। किस में बनाई है? डेली टाइम फ्रेम में। इससे पहले भी इसने डेली में बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई थी और प्रॉपर इसकी रेस्पेक्ट की मार्केट ने, और अब ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ठीक हो गया जी। और ये जोन है कहाँ से कहाँ तक है ये भी हम देख लेते हैं। दोबारा रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये हो गया डेली में बुलिश इनगल्फिंग, इट मीन ये बाय का जोन है। वीकली में देखते हैं, वीकली में भी बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, ये देखें, ये होगी बुलिश इनगल्फिंग और प्रॉपर मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करके इस बाय के जोन को अप हुई है। ये देखें, यहाँ से फिर अप हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, डेली में दिखा सकूं, ये देखें, यहाँ से अप हुई, रीटेस्ट किया बाय के जोन को और फिर अप ट्रेंड की तरफ गई है। अच्छा, इसके अलावा ये वीकली में हमने लगा लिया। मंथली में देख लेते हैं। मंथली में ये देखें, भरी हुई ग्रीन कैंडल जो है ना, इसने क्लोज की है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट, हाँ, इंडिकेटर्स मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं। हाँ, करेक्शन के लिए थोड़ा बहुत डाउन आ सकती है, लेकिन जाना इसने अप ही है। अब हम वीकली लेवल्स लगाते हैं। सबसे पहले जनाब ये भी डेल की कर दें। ये अब हम लगा रहे हैं वीकली लेवल्स। ये वीकली कैंडल के नीचे हमने लगा दी सपोर्ट, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस। अच्छा, कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस क्या है जी? रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे 2423.2, ये है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट ये आपके सामने यहाँ पे आ रही है। इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। ये है जी 2332, ये है वीकली सपोर्ट। अब आ गए जी हम डेली टाइम फ्रेम में। ये तो हमें पता चल गया कि ये अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है गोल्ड मार्केट, लेकिन हमें बाय कहाँ से करना चाहिए? एक ये बाय का एरिया और दूसरा सपोर्ट के ऊपर बाय का एरिया है। ये बाय का एरिया है। अब ये देखें, दो बाय के जोन बन रहे हैं। पहली बाइंग इस जोन से करनी चाहिए, दूसरी बाइंग नीचे वाले जोन से करनी चाहिए।
लेकिन मसला ये है, अलमिया ये है कि हमारे अकाउंट होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, ऊपर वाले जोन से अगर मार्केट रिवर्स ना हो, नीचे वाले जोन तक आते आते अकाउंट ही उड़ जाता है। दूसरे नंबर पे जिनके अकाउंट बड़े हैं वो लॉट साइज बड़ा लगा लेते हैं या ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दो बाय के जोन बन रहे हैं, इनके ऊपर हम लाइंस लगा लेते हैं। कलर इसका हम ग्रीन रख लेते हैं, डन कर दिया। एक और लाइन लगाएंगे, ये हमने लगा ली, ठीक हो गया। एक यहाँ पे आ गई ये। अब ये दो बाय के जोन बन रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं H4 में, ये हो गया जी। और बाय के जोन हैं थोड़े बड़े, इसको प्रिसाइज भी करेंगे, छोटा भी करेंगे ताकि एंट्री लेना आसान हो जाए। अब एक तो बाय का जोन ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, मार्केट आती है डाउन 2397, 2397। एक बाय की ट्रेड यहाँ से ओपन की जाए, दूसरी बाय की ट्रेड यहाँ से ओपन की जाए 2371 के आसपास। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है नीचे, ये देखें 50 और 200 के मूविंग एवरेज, यहाँ से भी एक एक लॉट ओपन की जा सकती है। शर्त यह है कि लॉट्स आपकी छोटी हों, ओवर ट्रेडिंग ना की जाए और बेतहाशा ट्रेड्स ओपन ना की जाएं। H4 में देखें ये सारे इंडिकेटर्स पीक पे हैं, ये हो गया पीक पे। मार्केट इनको सेट करने के लिए अपने इंडिकेटर्स डाउन आएगी, पहले आएगी डाउन, ठीक, तो फिर इन बाय के लेवल से हम इसको बाय करेंगे। अगर हम वीकली लो से लेके वीकली हाई तक फिबोनाची ड्रा करें, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हम ड्रा कर लेते हैं यहां तक। अब 50 का लेवल जो बन रहा है, ये बन रहा है तकरीबन 2372 के आसपास, और 61.8 का लेवल, गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन, ये बन रहा है 2365 के आसपास। ठीक हो गया। अब बाय की ट्रेड ओपन फिबोनाची के मुताबिक कहाँ से की जाए, ये भी हम जोन ही ड्रा करते हैं। 50 से लेके 61.8 के लेवल तक हम ये रेक्टेंगल लगा लेते हैं, ये हमने लगा ली। और इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि फिबोनाची का, ये है फिबोनाची का लेवल। ठीक है, फिबोनाची को आप डिलीट कर दिया, सही हो गया जी। अब बेस्ट बाय का जोन जो है, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है मार्केट अच्छी खासी करेक्शन करने डाउन आए, हाँ जी, लेकिन डेली में देखें, डेली में ज़बरदस्त बाइंग जो है 2397 से बन सकती है। ठीक, एक बाय यहाँ से करेंगे, दूसरी बाय 2371 से, तीसरी बाय 2365 से करेंगे और मार्केट अप ही इंशाल्लाह जाएगी। H4 में देखें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 2397 एक बाय यहाँ से किया जाए, दूसरी बाय की जाए 2371 से, तीसरी बाय 2365 के आसपास बाइंग की जाए। अच्छा, अब H4 का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, यहाँ भी एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है और ये फिबोनाची के जोन के आसपास ही बनी है। ठीक है, बेस्ट और सेफ बाइंग यहाँ से बनेगी 2380, ये सेफ बाइंग जिनके अकाउंट छोटे हैं, और 2370 यहाँ से। क्रूड ऑयल आजकल गोल्ड के साथ चल रहा है, ठीक है, गोल्ड आपू है तो क्रूड ऑयल भी आपू है। हालांकि ये सेल का जोन था, लेकिन सेल के जोन की कितनी दफ़ा तो इसने रेस्पेक्ट की है, बार बार एक जोन से एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये देखें, एक दफ़ा सेल किया हमने, ये डाउन आया, फिर दूसरी दफ़ा भी सेल यहाँ तक डाउन आया, ये देखें यहाँ तक डाउन आया, और फिर जो है तीसरी दफ़ा मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए। अब ये बुलिश इनगल्फिंग बना चुका है। डेली में देखें क्या सूरत हाल बन रही है,
डेली में भी ये बुलिश इनगल्फिंग बना चुका है, और मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि इसको हम सेल करेंगे 81.72 और 83 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। नेचुरल गैस देखें जी, कितना हमें डराया था इसने कि ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो यूट्यूबर कह रहे थे, लेकिन नहीं, 1.6 से अप होने लगी है, 2.75 के आसपास ये क्लोज हुई है। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आया था, अगर ये खातिर खा डाउन आती तो मैं भी इसको बाय कर लेता लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। इसका वेट करें, मार्केट हो ओवरबॉट चुकी है, अगर आ जाती है ना 2.5 या 2 के आसपास आ जाती है डाउन, तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। हाँ जी, पहली बाइंग यहाँ से जब 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अगर अप होने लगती है, पहली बाइंग, दूसरी बाइंग 50 मूविंग एवरेज से, लेकिन ये डाउन आने का नाम नहीं ले रही, अप ही अप जा रही है, अप ही अप जा रही है। सही है, ये देखें, सही हो गया जी। सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी, सिल्वर मार्केट दोस्तों ये देखें, इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था वो यहाँ पे था 29.9 के आसपास, लेकिन फ्राइडे वाले दिन यस्टरडे इसने क्लोजिंग 31.42 के आसपास दी। बहुत ज़्यादा अप हुई और बहुत तेज़ी से अप हुई। इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सिल्वर के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में एक जोन बन रहा है जिसको हम कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। उसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये वीकली में बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बन रहा है। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब क्या है कि ये बाय का जोन है। ठीक हो गया। और दूसरी ये बन रही है बुलिश इनगल्फिंग, वीकली में ये बन गई बुलिश। ये दोनों बाय के जोन है। वीकली के बाद हम आ गए डेली में। डेली में जी बाय का जोन तो ऊपर बन रहा है, ठीक, अच्छा, लेकिन वहाँ से सेफ नहीं हो सकता। ये जो हमने जोन ड्रा किए यहाँ से सेफ बाइंग होगी। पहली बाय की जाए 28.98 के आसपास, और ये दूसरी बाइंग करेंगे हम 28 के आसपास। अच्छा, अब इस जोन को ब्रेक करके डाउन आने के चांसेस नहीं है। अगर आ जाती है तो नीचे 50 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से 27.46 के आसपास बहुत प्यारी बाइंग बनेगी। ठीक है, पहले यहाँ से बाय किया जाए और दूसरी बाय यहाँ से की जाए। डॉलर डाउन होने की वजह से यूरो यूएसडी भी अप हुआ और ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। अगर हम देखें इस बाय के जोन से मार्केट खातिर खा हुई अप, और अगर ये मार्केट आती है डाउन तो इसी जोन से हम करेंगे बाय, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है और 50 और 200 के मूविंग एवरेज दोनों इशारा करके बता रहे हैं कि यहाँ से बाय किया जाए। कहाँ से? 1.078, 1.076, यहाँ से बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी ये बाय का जोन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। इसका मतलब ये है कि ये बाय का जोन है, और अगर ये पेयर आया डाउन तो 1.2590 पहली बाय, दूसरी बाय 1.254, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। और यहाँ पे ये देखें डबल कंफर्मेशन है, 50 और 200 के मूविंग एवरेज भी हैं, इनसे टकरा के अप होने लगे, बड़ी प्यारी बाइंग बनेगी। अगर हम यूएस टेक 100 या NS 100 की बात है, इसको देखें तो लॉन्ग टर्म बाय की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। सेल के जोन को इसने ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, अगर ये डाउन आता भी है तो दोबारा इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे।
डेली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, अगर ये पेयर आता है डाउन NAS 100 18,034 के आसपास, यहाँ से बाइंग बनेगी क्योंकि यहाँ पे है 50 का मूविंग एवरेज, इसकी सपोर्ट लेके मार्केट अप होगी तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। US30 के ऊपर ये हमारा सेल का जोन है। मार्केट ने अभी तक ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन हाँ जी, अगर आती है डाउन तो नीचे से इसको बाय करना चाहिए। कहाँ से बाय किया जाए इसे जनाब मन, मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है, पहले डाउन आएगी, ठीक हो गया, और इसको बाय वैसे किया जाए जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी तो डेली टाइम फ्रेम में हम इसको बाय करेंगे। ये दोस्तों एक वीडियो में मैंने बताया था कि एंड ऑफ मई, इस महीने के एंड में BTC अप होगा, बिल्कुल अप हुआ, और ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम में, ये बुलिश इनगल्फिंग, इसको तो मार्केट टेस्ट करने नहीं आई ना डाउन, ऊपर फिर इसने बुलिश इनगल्फिंग बना दी है, डेली में बाय का जोन बना दिया है। इस जोन से आप खुद जोन ड्रा कर लें डेली टाइम फ्रेम में, और इस जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं BTC को। यह था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।